प्राचीन पारंपरिक तरीके से आज हम च्यवनप्राश को बना रहे हैं। यह योग हमें रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह पुस्तक से प्राप्त हुआ है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर च्यवनप्राश को सबसे पहले किसने बनाया। क्या आप जानते हैं? अगर आपने अश्विनी कुमारों का नाम सुना है तो इन्होंने ही सबसे पहले ऋषि च्यवन के लिए च्यवनप्राश अवलेह का निर्माण किया था। च्यवनप्राश में 50 से 55 औषधियों का इस्तेमाल अश्विनी कुमारों ने किया था, जो आप देख रहे हैं। ये अश्विनी कुमार देवी देवताओं के चिकित्सक कहे जाते हैं, फिजिशियन ऑफ द गॉड्स। दरअसल च्यवन नाम के एक ऋषि थे जो श्रेष्ठतम तपस्वी के रूप में जाने जाते थे। ये च्यवन ऋषि भृंगु मुनि के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि इनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। एक बार ये हुआ कि जब ऋषि च्यवन कई वर्षों तक तपस्या में लीन थे तो उनकी देह पर दीमक और मिट्टी चढ़ गई थी। उन दिनों एक शर्याती नाम का राजा भी था। उस राजा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा अपनी पुत्री के साथ वन में भ्रमण के लिए गए। ये वही वन था जिसमें च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे। सुकन्या ने देखा कि दीमक और मिट्टी के टीले में दो गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थी। सुकन्या ने जिज्ञासावश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से खून बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। इस घटना पर च्यवन ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल शर्याती की सेना का मलमूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा शर्याती ने इस घटना से अत्यंत परेशान होकर पूछा कि क्या किसी ने च्यवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिताजी को बता दी। राजा शर्याती ने तत्काल च्यवन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। एक राजा की बेटी का विवाह तो च्यवन ऋषि से हो गया, पर बेटी के पिता होने के नाते दामाद की क्षीणता देखकर राजा शर्याती चिंतित रहते थे। तो महाराज शर्याती ने अपनी पुत्री के सुख के लिए भारत के बाहर देवलोक के चिकित्सक अश्विनी कुमारों को अपने दामाद की चिकित्सा के लिए बुलाया। अश्विनी कुमारों ने 50 से 55 औषधियों से एक ऐसा रसायन का आविष्कार किया जिसे खाकर च्यवन ऋषि फिर से जवान हो गए और इसी अवलेह को नाम दिया च्यवनप्राश अवलेह। अगर च्यवनप्राश को आज भी शास्त्र विधि के अनुसार बनाया जाए तो यह हमें अद्भुत लाभ देता है। आप कहेंगे, पर अब च्यवनप्राश खाकर बूढ़े जवान क्यों नहीं हो रहे? ये बात आपके मन में जरूर आएगी और आनी भी चाहिए। च्यवनप्राश एक रसायन है और रसायन का अर्थ ही बढ़ती उम्र को रोकना है। पर आज भी लोग इस बात से अनजान है कि रसायन को खाने की विधि होती है। विधि अनुसार अगर इस रसायन को खाया जाता है तो यह आज भी हमें स्वस्थ और पुनः यौवन प्राप्त करने में सक्षम है। आज बूढ़े जवान नहीं हो रहे क्योंकि न तो आज च्यवनप्राश को शास्त्र विधि से बनाया जाता है और न ही च्यवनप्राश को खाने की सही विधि लोगों को पता है। अगर आपको ऋषि च्यवन जैसा लाभ चाहिए तो च्यवनप्राश को कुटी प्रावेशिक प्रयोग विधि से सेवन करना होगा। इस विधि से च्यवन ऋषि फिर से जवान हुए। कौन सी विधि? ध्यान से सुनिए। जब भी हम रसायन औषधियों का सेवन करते हैं तो शास्त्र में उन्हें सेवन करने की विधि बताई गई है। उसी विधि से अगर हम रसायन सेवन करते हैं तो हमें लाभ निश्चित रूप से मिलता है। कुटी प्रावेशिक विधि यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ रिजॉर्ट्स एक ऐसी जगह कुटिया का निर्माण होता है जहां आसपास का पर्यावरण और वातावरण पवित्र हो, जहां सज्जन मानव रहते हो और वहां हर तरह की सुविधा सुलभ हो। वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए कुटी यानी रिजोर्ट का निर्माण कराएं। निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखें कि कुटी पूरी तरह से साउंड प्रूफ होनी चाहिए और कुटी में प्रवेश करने से पहले सूर्य उत्तरायण समय में होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में क्षौर कर्म कराकर धैर्य, विवेक, साहस को धारण कर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों का सम्मान करके प्रणाम करके उत्तम भावना से भावित होकर ऐसे रसायन हेतु कुटी में प्रवेश करें। रसायन सेवन के विशेष नियम जो च्यवन ऋषि ने किए। किसी भी रसायन के सेवन से पहले पूरे शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य बताया गया है, तभी रसायन का पूर्ण लाभ मिलता है। रसायन सेवन दौरान धूप में निकलना और शारीरिक श्रम वर्जित बताया है। 4 महीने तक कुटी में रहकर च्यवन ऋषि ने रसायन सेवन किया था। च्यवनप्राश को कितनी मात्रा में खाना है ये आप पर निर्भर करता है। आप एक बार में 2 चम्मच खा सकते हैं, 4 चम्मच खा सकते हैं, 5 चम्मच खा सकते हैं, पर उतना ही खाएं जिससे आपकी भूख न मरे। इस बात को ध्यान रखें। च्यवन ऋषि ने भी ऐसा ही किया। बाकी समय च्यवन ऋषि क्या खाते थे इसका जिक्र शास्त्र में नहीं है, परंतु कई वैद्यों से पूछने पर पता लगा है कि रसायन के दौरान दूध का सेवन सर्वोत्तम रहता है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में कोई विरला ही ऐसी व्यवस्था करके इस तरह के रसायन का पूर्ण लाभ ले पाए, पर हमने आपको सच्चाई से अवगत कराया है। मैं जानता हूँ आप ये सब नहीं कर सकते, पर अगर आप च्यवनप्राश खा ही रहे हैं तो शास्त्र विधि से बनी हुई ही खाएं। रोज सवेरे खाली पेट इसके सेवन से आपको पूरे रसायन के लाभ तो नहीं मिलेंगे, पर जो लाभ आपको मिल सकते
सकते हैं वो ये हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ग्लो इनहेंसर होने के साथ ही एंटी डर्मेटाइटिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि को शक्ति प्रदान करता है। अगर यह आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रामबाणौषधि.com पर जाएं। धन्यवाद।